मेरा नाम आरती है। 2 दिन पहले ही मैं गांव से शहर आई थी। पिछले 5 महीनों के बाद अब मैं अपने पति से मिलने वाली थी। मेरे पति का नाम भावीन था। वह शहर में नौकरी कर रहे थे। शादी के 5 महीने बाद उन्होंने मुझे शहर बुलाया था। अपने पति से मिलने के लिए बेचैन थी। अगले दिन भावीन अपने बॉस को घर ले आया। उसका बॉस 52 साल का था। मैंने देखा कि उसके पैर में पट्टी बंधी थी। अब तक तो मैंने अपने पति के साथ ढंग से समय भी नहीं बिताया था, और तभी उसका बॉस हमारे घर आ गया। भावीन ने कहा कि उसके बॉस की फैमिली बाहर गई हुई है, इसलिए वो कुछ दिन हमारे यहीं रहेंगे। 2 दिन उसके बॉस को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद आया था। 2 दिन मैंने उनकी अच्छी देखभाल की। अगले 2 दिनों में बॉस की तबीयत ठीक हो गई और वो अपने घर जाने लगे। जब वो जा रहे थे तो उन्होंने मेरी पीठ पर हाथ रखा। मैंने भावीन को उनके बॉस का बैग दिया और वो उन्हें गाड़ी तक छोड़ने बाहर चला गया। मैं घर के अंदर अपने काम में लग गई। मेरे सास ससुर गांव में रहते थे। भावीन के बॉस घर से चले गए तो घर अचानक से खाली और हल्का लगने लगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि मेरी परेशानी खत्म हो गई है। अब मैं अपने पति के साथ जितना चाहूं उतना समय बिता सकती हूं। एक दिन भावीन ऑफिस से जल्दी घर आ गया। यह देखकर मैं खुश थी, लेकिन जब मैंने उसे गौर से देखा तो वो थोड़ा परेशान लग रहा था। मैंने उसका तनाव का कारण पूछा तो बोला, हमें किसी भी हालत में कल शाम तक ये घर खाली करना पड़ेगा। पिछले 2 महीने से मैंने घर का किराया नहीं दिया है। मकान मालिक का फोन आया था। उन्होंने न सिर्फ मकान का किराया मांगा है, बल्कि घर खाली करने को भी कहा है। मैंने उसे अपने बॉस से मदद लेने की सलाह दी। तभी उसके बॉस का फोन आया। भावीन ने उन्हें सब कुछ बता दिया। उसके बॉस ने उसे अपने घर आने के लिए बोला। भावीन ने कहा कि हमारी रहने की व्यवस्था हो गई है, कुछ दिन हम बॉस के घर रुक सकते हैं। तभी मैंने हमारा बैग पैक किया और हम बॉस के घर जाने लगे। बॉस का घर बहुत बड़ा था। उसने हमें एक खास कमरा दिया था। उस रात तो जैसे तैसे हम सो गए। अगले दिन सुबह नाश्ते के बाद मैंने देखा कि भावीन मेरे कमरे में आकर मेरे कपड़े हटाकर अपने कपड़े बैग में भर रहा था। मैंने पूछा, भावीन, तुम अपना बैग अलग क्यों कर रहे हो? आप कहाँ जा रहे हो? भावीन ने कहा, आरती, मैं कुछ दिनों के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। ऑफिस का कुछ काम है। दिल्ली जाने का मुझे 10,000 ज्यादा मिलेंगे। इससे हमें थोड़ी मदद हो जाएगी। भावीन की भागदौड़ देखकर मुझे उस पर दया आने लगी। वो 2 दिनों के लिए बाहर गया था। उसके जाने के बाद उस रात मुझे अपने कमरे में अकेले नींद नहीं आ रही थी। बहुत समय तक आंखें खोलकर मैं सोचती रही। जब मैं विचारों में डूबी थी, तभी अचानक भावीन के बॉस मेरे कमरे में आ गए। उन्होंने कहा, आरती, तुम सोई नहीं। अभी तक तुम्हारे कमरे की लाइट जल रही थी, इसलिए मैं तुम्हारा हालचाल पूछने आ गया। तभी मेरे मन की बात जुबान पर आ गई। मैंने उनसे कहा, भावीन की तनख्वाह से घर नहीं चलता, यही टेंशन हो रही है। तब बॉस ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। अगर तुम चाहो तो तुम अपने पति की स्थिति बदल सकती हो। इतना कहकर बॉस ने मुझे गले लगाने की कोशिश की। तब मैंने उन्हें खुद से दूर किया और कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं समझ रही थी आखिर बॉस मुझसे क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था। तुम्हें अपनी कंपनी में नौकरी देने की सोच रहा था। मैंने कहा, मुझे कोई नौकरी नहीं चाहिए। अब आप यहां से जाइए, मुझे बहुत नींद आ रही है। बॉस मेरे कमरे से बाहर चले गए। भावीन के बॉस घर से ही काम करते थे। दूसरे दिन दोपहर के 3 बज रहे थे जब मैं बॉस के कमरे में गई। उनसे कहा, आपने कल मुझे कोई काम सिखाने की बात की थी ना? उन्होंने मेरी ओर देखकर हल्की सी मुस्कान दी और कहा, तुम बहुत समझदार हो, तुम्हें तो मेरी बात जल्दी समझ आ गई। बॉस ने कहा, मैं तुम्हें महीने के 10,000 दूंगा। उस दिन मेरी ट्रेनिंग का पहला दिन था, इसलिए बॉस ने सिर्फ आधे घंटे तक सिखाया। रात को सोने से पहले बॉस मेरे रूम में आइसक्रीम लेकर आए। बॉस के घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। हम दोनों साथ बैठकर आइसक्रीम खाने लगे। बातों बातों में मैंने उनसे उनके परिवार के बारे में पूछा। तब उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी कुछ साल पहले उन्हें छोड़कर चली गई थी। उनका एक बेटा और एक बेटी है। उनकी बेटी की शादी हो चुकी है और वह विदेश में रहते हैं, जबकि बेटा पढ़ाई के लिए विदेश गया है। आज करीब 15 दिन हो गए थे। मेरी और भावीन की कोई बात नहीं हुई थी। 15 दिनों में मैं बहुत बदल चुकी थी। मुझे अब पैसा कमाना था और उसकी शुरुआत कल रात से हो चुकी थी। हमको बॉस ने मेरा जन्मदिन मनाया। उस रात सुधीर जी, भावीन के बॉस, मेरे कमरे में आए। उन्होंने मुझे उपहार में सोने की भारी झुमकी दिए। सुधीर जी ने अपने हाथों से मुझे झुमके पहनाए।
उन्हें मेरी सुंदरता की परवाह थी। अगली सुबह मैं सुधीर जी के साथ योगा कर रही थी। सुबह 7 बजे भावीन घर आया। मुझे अपने बॉस के साथ योगा करते देख मुझे देखता रह गया। भावीन को देखकर मैं तुरंत अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद वो कमरे में आया। वो मुझे अपने बॉस के साथ देखकर गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, आरती, इसलिए तुम मुझसे दूर कर रही थी। अब तुम्हें मेरे बॉस पसंद आने लगे हैं। तुम्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? मैंने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। मैंने कहा, तुम्हारे रंग कितनी जल्दी बदलते हैं। तुम ही तो मुझे 15 दिनों के लिए अपने बॉस के पास छोड़कर गए थे। तुमने मुझे उनके हवाले कर दिया था। मुझे सब समझ में आ गया है। मैंने ये कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि तुम पैसे कमाने के लिए अपनी पत्नी को ऐसा इस्तेमाल करोगे। तुमने 15 दिनों के लिए मेरा अपने बॉस के साथ सौदा किया था। तुमने मुझे अपने बॉस को बेच दिया। तुम इस हद तक गिर सकते हो, ये मैंने कभी नहीं सोची थी। पहले मैं तुम्हारे बॉस के साथ उनके छत पर बने गार्डन में थी, तभी तुम्हारा मैसेज उन्हें आया था। तुमने उनसे 20,000 मांगे थे और कहा था कि मेरी पत्नी के साथ एक रात और बिता लो और मुझे पैसे भेजो। लेकिन उस रात तुम्हारा सच मेरे सामने आ गया। तुम्हारे बॉस ने तब तक मेरे साथ कुछ भी नहीं किया था, लेकिन उस रात मेरे साथ कुछ करने की तैयारी में थे। उस रात मैंने उनकी बेटी की याद दिलाई, जो मेरी ही उम्र की है। मैंने कहा, अगर आपकी बेटी के साथ भी ऐसा हो तो आपको कैसा लगेगा? मेरी बात का उन पर इतना असर होगा, ये मैंने नहीं सोचा था। उन्होंने उसी वक्त मुझसे माफी मांगी और मुझे अपनी बेटी जैसा माना। तुम जैसे लोग पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। तुम्हें पत्नी का मतलब भी नहीं है। तुम एक अय्याश आदमी हो। पैसों के लिए तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं तुम्हें तलाक दे रही हूं। इतना कहते ही भावीन मेरे पैर पकड़ने लगा, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। उसने मेरा विश्वास तोड़ दिया था। उसके लिए पत्नी पैसा कमाने का साधन थी। मैंने उसे तलाक दे दिया। बॉस ने भी उसे नौकरी से निकाल दिया। उसे अब अपनी गलतियों पर पछतावा हो रहा था। तो धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।